नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, सियासी पार्टियों में कलह का मर्ज नया नहीं है। मौजूदा दौर में भी राजनीतिक दल इससे ग्रसित है। दिल्ली के तख्त पर बैठी नई नस्ल आम आदमी पार्टी हो या फिर देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कांग्रेस, किच-किच सभी में सुनाई देती है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अब यही मर्ज नासूर बन गया है। नेताओं में मतभेद भी हैं और मनभेद भी। कलह का खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में हार की कीमत पर चुकाना पड़ रहा है। आलाकमान के हुक्म पर दिल भले ही न मिले हों, लेकिन हाथ मिलाने की कोशिश जाती रही, मगर इसके बाद भी दरारें खाई में तब्दील होती जा रही है। अहम की लड़ाई सबसे अहम हो गई है। पार्टी भले ही गर्त में जा रही हो, लेकिन आपसी सिर फुटौल के बीच सियासतदानों को खुद के वजूद की फिक्र ज्यादा सता रही है। लिहाजा कल तक इशारों ही इशारों में हमला करने वाले नेता अब खुलेआम जहर उगलने लगे हैं। जनता मांगे जवाब में आज कांग्रेस में आर पार से जुड़े इन्हीं सवालों को तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी खबर। नान घोटाले पर आपस में ही उलझी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, जोगी बघेल में बयानबाजी जारी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कार्य समिति की बैठक के आखिरी दिन शिव के राज की जमकर हुई तारीफ। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, क्लीन है शिवराज, कांग्रेस पर अटैक करने के सिखाए गुर। सदस्यता अभियान में पिछड़ने वाले जिलाध्यक्षों को मेनन की फटकार, कहा 1 करोड़ सदस्य नहीं बनाए तो गिरेगी गाज। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, बताया विनाश पुरुष, कांग्रेस ताबूत में ठोकेंगे आखिरी कील। मुरैना डंपर कांड मामले में 6 लापरवाह पुलिसकर्मी लाइन अटैच, घटना स्थल पर मौजूद थे लेकिन नहीं किया हत्यारों को गिरफ्तार। जांजगीर चांपा के बलौदा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रभावितों ने जमकर मचाया हंगामा, पंचायत दफ्तर का किया घेराव। इंदौर डीएवीवी यूनिवर्सिटी पर पीएफ डिपार्टमेंट ने ठोका 1 करोड़ 90 लाख का जुर्माना, पीएफ भुगतान में देरी का है मामला। धमतरी में आवास योजना के नाम पर 1400 गरीबों से ठगी, सब्सिडी का पैसा दिलाने का झांसा देकर 1100 रुपए झटके, 6 आरोपी गिरफ्तार। मड़वा पावर प्लांट के प्रभावित किसानों ने बिजली कंपनी के हेड ऑफिस का किया घेराव, प्रबंधन से नौकरी और मुआवजे की मांग। और भिलाई यूनियन बैंक से 11 लाख की डकैती करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच के अफसरों ने 3 पिस्टल और 3 बाइक भी की जब्त। अपनों पर आरोप, अपनों पर छींटाकशी, अपनों के खिलाफ बयानबाजी। कांग्रेस के नेताओं की आपसी विवाद वाली पुरानी बीमारी अब लाइलाज हो गई है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सक्रिय हुए अजीत जोगी हर दिन किसी न किसी पर निशाना साध रहे हैं, कभी सिंहदेव तो कभी भूपेश बघेल। हाँ, ये बात अलग है कि संगठन भी जोगी पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। नान पर रमन सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब घर में ही गुत्थम गुत्था कर रही है। पार्टी में बयानों की बयार आई हुई है। तू डाल डाल तो मैं पात पात की तर्ज पर नेताओं ने बयानों की छड़ी लगा दी है। सुबह जोगी बघेल पर निशाना साधते हैं तो शाम होते होते बघेल भी जोगी का कर्ज चुका देते हैं। बयानों का बाजार गर्म है और कार्यकर्ता निराश हैं, हताश हैं, मायूस हैं। जब किसी को आईना दिखाया जाए तो उसको बुरा लगता है। इसमें कौन सा आईना दिखाने का काम किया है?
आईने में जब अपनी सही तस्वीर दिखती है तो बुरा लगता है। मुझे काहे बुरा लगेगा, बुरा तो उनको लगा होगा। और जब बिल्ली खिसिया जाती तो और कुछ नहीं करती, खंभा नोचती। अब जाकी रही भावना जैसी। बयानों का ये सिलसिला कब, कहां और कैसे थमेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस संगठन में इन दिनों स्वाभिमान की नहीं, स्वयंभू सल्तनत को बरकरार रखने की लड़ाई है। अपनी गुटबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली कांग्रेस पार्टी में इस बार नया विवाद नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले पर शुरू हुआ है। हालांकि पहले घोटाले को लेकर ये लड़ाई सरकार के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन जब से घोटाले की आंच दिल्ली पहुंची और वहां सार्वजनिक की गई डायरी में इस बात का खुलासा हुआ कि कोड में लिखे नामों में कई नाम कांग्रेस संगठन के दिग्गज नेताओं से भी मेल खा रहे हैं, तभी से ये लड़ाई सरकार बनाम कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस बनाम कांग्रेस की हो गई। हालांकि हर दिन होते विवाद को लेकर अजीत जोगी का कहना है कि वो सिर्फ हकीकत का पार्टी को एहसास करा रहे हैं ताकि पार्टी घोटाले को लेकर सरकार को मजबूती से घेर सके। मैंने तो जो बात कही वो कांग्रेस के हित में जो करना आवश्यक है वो कहा कि अब बयानबाजी का दौर खत्म होना चाहिए, एसआईटी का गठन करने के लिए कोर्ट जाना चाहिए। पर जब किसी को आईना दिखाया जाए तो उसको बुरा लगता है। आईने में जब अपनी सही तस्वीर दिखती है तो बुरा लगता है। और जब बिल्ली खिसिया जाती तो और कुछ नहीं करती, खंभा नोचती। हालांकि कुछ जानकार तो ये भी बताते हैं कि अजीत जोगी की ये सक्रियता संगठन चुनाव के मद्देनजर है। हालांकि संगठन के आला नेताओं से जब इस बाबत पूछा गया कि संगठन में ये लड़ाई क्यों हो रही है, तो चाहे भूपेश हो या फिर टीएस सिंहदेव, दोनों इशारों में ही ये जवाब देते नजर आ रहे हैं कि अजीत जोगी को गुस्सा क्यों आता है, ये वो ही जाने। मुझे काहे बुरा लगेगा, बुरा तो उनको लगा होगा। इसमें कौन सा आईना दिखाने का काम किया है? क्या हम बयान तो मैं अभी भी दे रहा हूं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और न्यायालय जाने के बाद वो कल बोले, हम उससे पहले बोल चुके हैं। वो कोई नए आईना दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। अब जाकी रही भावना जैसी। इधर कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। कौन क्या बोलता है, कौन नहीं बोलता है, मुझे तो लगता है कि जो बातें कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मगर हर बार मैं कहता हूं कि झूठ को यदि 1000 बार बोला जाए तो सच कभी नहीं हो सकता। झूठ हमेशा झूठ रहेगा। पुरानी कहावत है कि कलह से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इसका जीता जागता सबूत है। यहाँ छत्रपों की आपसी खींचतान से पार्टी सत्ता के सूखे से गुजर रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तासीर एक है, लिहाजा पड़ोसी राज्य में भी हालात बहुत बेहतर तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी जिस तरह से निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बैक था तो जगह ही दी थी, लेकिन दिग्गजों में सिर फुटब्बल से ना सिर्फ नान घोटाले पर पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, बल्कि कार्यकर्ता भी मायूस हो गए हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। तो जब पार्टी के वजूद से खुद का वजूद ज्यादा अहम हो जाए और पार्टी की कीमत पर खुद का स्वार्थ हावी हो जाए तो सवाल उठते। क्या अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं जोगी? नान के नाम पर क्यों उलझे दिग्गज? कांग्रेस में कलह से कार्यकर्ताओं का मनोबल हुआ कमजोर। तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी भोपाल से। धनोपिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर स्टूडियो से जुड़ रही हैं कांग्रेस नेता किरणमयी नायक जी। नायक जी, किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी विधायक श्री चंद सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ गिरिधर शंकर जी आपसे दोनों। पहला सवाल हमारा किरण जी आपसे ही है। किरण जी, ये कांग्रेस में क्या हो रहा है? सत्ता पक्ष पे जो आरोप लगने चाहिए वो आपस में ही लगने लगे हैं, कैसे उठ पाएगी कांग्रेस? देखिए सवाल ये कि कांग्रेस उठने का सवाल नहीं है। कांग्रेस उठ के खड़ी हो गई है और दौड़ करके रमन सरकार को खदेड़ने की तैयारी में आ चुकी है, और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा तेजी से निर्वहन करने की तैयारी में है। सारी चीजों को इस एंगल से भी देखने की जरूरत है
कि नान मामले से मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा बैकफुट पर आ चुकी है और इसलिए इनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शायद दो दिग्गजों की जवानी जंग के नाम से इसको अनावश्यक विस्तार दिया जा रहा है। हकीकत यह है कि जनता पूरे ये लाख करोड़ का जो घोटाला है इसके एक एक कच्चे चिट्ठे से वाकिफ हो चुकी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार तक नान के घोटाले में जुड़े और उनसे बचने का उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार में गले तक के सिर तक के डूब चुके हैं सारे लोग और ऐसी स्थिति में ये केवल कांग्रेस के नेताओं के झगड़े को एक इशू बना करके पिछले 10 साल से अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उसी का ये फायदा लेकर के अभी भी जनता को गुमराह करके भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल किरण जी, आप बिल्कुल ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हैट्रिक बना ली है रमन सिंह ने राजनीतिक रोटी सेक करके। तो ये जो नान का घोटाला आपने बहुत अच्छा उठाया, लेकिन अब आपस में ही इस घोटाले में उलझ गए हैं। जोगी जी भूपेश बघेल जी को बोलते हैं खिसियानी बिलरिया खंभा नोचे, भूपेश बघेल बोलते हैं जाकी रही भावना जैसे। तो इसमें जब आपस में ही उलझ गए हैं, एक तरह से कहना चाहिए कि गृह युद्ध टाइप हो गया है। तो आप क्या सामने वाली जो सेना है उसके साथ क्या जंग करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए सवाल ऐसा है त्रिपाठी जी, ये आप ऐसा मान के चलिए कि एक सेनापति की जगह 2 सेनापति तैयार हो गए हैं और उस जंग को और तेजी से लड़ने के बारे में ये डिस्कशन है। हर कोई इस जंग को लड़ना चाहता है, इस जंग की धार को और पैना करना चाहता है। यहाँ पर कोई भी उससे पीछे हटने की बात नहीं हो रही है। और जहाँ पर ऐसे बातें और सारी चीजें आती है तो हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, स्वतंत्र विचार होते हैं, परंतु मुद्दा जो है वो कायम है कि नान घोटाले में पूरी बीजेपी सरकार डूबी हुई है। मुख्यमंत्री का साथ उनके संगठन ने छोड़ दिया है, संगठन उनके बचाव में नहीं आ रहा, उनके कोई मंत्री उनके बचाव में नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अकेले पड़ गए हैं। लाख करोड़ का घोटाला हो गया जिस पीडीएस की वाहवाही लेते थे। किरण जी हम आपको रोकेंगे उनके बचाव, किरण जी हम आपको रोकेंगे उनके बचाव में अजीत जोगी आ गए हैं सामने की पूरी कलाई खुल गई है। देखिए ऐसा है, ये लोग हर समय अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जोगी जी के नाम का मिसयूज करते आए हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 3 चुनावों से सिर्फ जोगी जी की माला रटने का ये लोग काम करते हैं और उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अपने सेल्फ स्टैंड पर, अपनी ओन फुटिंग पर खड़े होने की ताकत आज बीजेपी के किसी भी नेता में नहीं है। इनको हर समय डूबते को तिनके का सहारा, ये जोगी जी के नाम का सहारा या उनके वक्तव्यों का सहारा लेकर के उसके सहारे अपनी इस वैतरणी को पार करने की कोशिश करते हैं। और नान घोटाले से बचने के लिए भी ये केवल मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए इस दिशा में ये इनका सुनियोजित षड्यंत्र है। बिल्कुल किरण जी, हम आपके धैर्य के, आपके साहस के, आपकी वाकपटुता को हम आपका लोहा मानते हैं। हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, इस समय विपक्ष की भूमिका में कोई नहीं है आपके सामने। अजीत जोगी जी कहा जाता है कि आपके बड़े रमन सिंह जी के साथ साफ कार्नर रखते हैं, इस कारण नान घोटाले में खुद सामने आ गए हैं। ऐसे में आपको कैसा लग रहा है, खुला मैदान मिल रहा है कि नहीं? देखिए, जहां तक कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई की बात है उससे हमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। किरण जी अभी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ संगठन नहीं खड़ा है, पार्टी नहीं खड़ी है, मंत्री नहीं खड़े हैं, जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी की तो पीठ थपथपाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। नान घोटाले की बात ये 12 साल से करते हैं, 1 लाख करोड़ का घोटाले की बात करते हैं। 12 साल में नान के खिलाफ एक भी वक्तव्य कांग्रेस का कभी देखने को मिला? आज अगर नान का भी जो घोटाला पकड़ा गया है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने पकड़ा है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार अगर नहीं चाहती तो ये घोटाला सामने नहीं आता। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने ये कार्रवाई की है। जब भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की बात, भ्रष्ट अधिकारियों की और लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने की बात
का एक विधेयक संसद विधानसभा में लाया गया तो कांग्रेस ने बहिर्गमन किया। जब मुख्यमंत्री जी के परिवार पर आरोप की बात आई, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, विपक्ष के नेता खड़े होकर कहते हैं, खेद व्यक्त करते हैं उस बात पे। इनकी आपस की लड़ाई, मैं तो पहले से कहते रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 कांग्रेस काम कर रही है। एक कांग्रेस भूपेश बघेल जी की, एक कांग्रेस अजीत जोगी जी की, तीसरी कांग्रेस मोतीलाल वोरा जी की है। अभी तो आप 2 कांग्रेस को आमने सामने देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दोनों कांग्रेस मिलके हमारे लड़ रहे हैं, दोनों नेता मिलके लड़ रहे हैं। ये साफ जाहिर है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार सुंदरानी हम आपको रोकेंगे थोड़ा सा। हमारा एक सवाल है, जहां तक आपने पीठ थपथपाने की बात कही है तो हमें लगता है आपको या आपके मुख्यमंत्री जी को जोगी जी की पीठ जरूर थपथपानी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, जब आप बोल रहे हैं कांग्रेस में लड़ रही, तो एक सवाल यहाँ ये उठता है कि विपक्ष नहीं है तो आप विकास के मुद्दे पर नहीं, जोगी जी को हम विकास के मुद्दे पे नहीं, कांग्रेस कमजोर है इसलिए आप चुनाव में जीत जाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम विकास के मुद्दे पे डॉक्टर रमन सिंह जी के नाम पे तीनों चुनाव जीते हैं। हम लोगों ने जो भी चुनाव लड़े डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पे रखे। आज भी कांग्रेस के पास डॉक्टर रमन सिंह जी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये जनता के बीच जा नहीं सकते, जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा उठाते हैं, विधानसभा में कभी बैठ के बात नहीं करते, थोड़ी बात पे विधानसभा से बाहर निकल जाते हैं, प्रश्न लगाते हैं, उस प्रश्नों का उत्तर सुनने को तैयार नहीं होते, विधानसभा से बाहर चले जाते हैं। ये जनता की समस्या विधानसभा में नहीं उठाते। इनके पास कोई मुद्दे हो तो ये बात करें। डॉक्टर रमन सिंह जी जैसा एक चेहरा नहीं, और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि डॉक्टर रमन सिंह जी बेहद ईमानदार और गरीबों की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री है। ये चाहे कितनी बात करें नान घोटाले की, नान घोटाला में साबित हो गया कि डॉक्टर रमन सिंह भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा सुंदरानी जी। हम आपसे एक जानकारी जरूर चाहेंगे, लेकिन उसके पहले विजय शंकर जी सवाल करेंगे। आपसे जानकारी हम ये चाहेंगे कि आपने भी डायरी के पन्ने देखे होंगे जब सार्वजनिक हुए हैं, तो उसमें क्या कांग्रेसियों के भी नाम है? विजय शंकर जी, जिस तरह से सुंदरानी जी ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर जीत रहे हैं, लेकिन स्पष्ट दिख रहा है कि वहां विपक्ष जिस तरह से, माने जो काम विपक्ष का वार करने का सरकार पे था वो आपस में वार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी भी किरण जी यही सोच रही है कि नहीं, हम 3 कांग्रेस हैं तो भी हम जंग जीत लेंगे। देखिए, कांग्रेस का जो ये विवाद है ये आज का नया नहीं है। आप इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो सन 2000 में जब नया राज्य बना छत्तीसगढ़, तो कांग्रेस का गढ़ रहा है छत्तीसगढ़ हमेशा, और उस वक्त जो विधायकों का बहुमत था उसके आधार पर नेचुरल कोर्स में सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बन गई। 3 साल जो सरकार कांग्रेस की रही उसका नेतृत्व किया अजीत जोगी ने। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2003 के चुनाव में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। जाहिर है कि उस 3 सालों के काम का कोई नहीं असर होगा, जिसकी वजह से सरकार बनी बीजेपी की। उस दिन से कांग्रेस का ये विवाद 2003 से चल रहा है। अजीत जोगी ये मानते हैं कि वो निवृत्तमान मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस नाते छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का वो एक नैसर्गिक स्वाभाविक नेता हैं और उनको ही पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी कमान उनको मिलनी चाहिए, जो उनको आज तक नहीं मिली है। आप देखेंगे कि इन 11 सालों में लगभग आधा दर्जन अध्यक्ष बदल गए, लेकिन अजीत जोगी का जो तेवर है, उनका जो सुर है, वो इन 11 सालों में लगातार बना हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई के उस लड़ाई में हाईकमांड उस तरह उनका साथ नहीं दे रहा है। तो कोई भी अध्यक्ष रहा हो, फिर हाईकमांड बर्दाश्त की बात नहीं है। जी, बर्दाश्त भी क्यों कर रहा है हाईकमांड? नहीं, ये पूरी गलती हाईकमांड की है। देखिए, ये कोई भी अध्यक्ष रहा हो, आप निकाल लें इसके पहले भी, ये जो नोकझोंक जो आज हमको देखने को मिल रही भूपेश बघेल और अजीत जोगी के बीच में, ये हर अध्यक्ष के साथ ये मामला रहा है, और हर बार ये शिकवा शिकायतें दोनों की लड़ाई की ये हाईकमांड तक पहुंचती रही है। हाईकमांड ने कई बार इस बात को स्पष्ट भी किया कि जो अध्यक्ष है उसको पूरा फ्री हैंड दिया गया है या वो अपने फ्री हैंड तरीके से काम करे। बावजूद इसके ये जो वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही कांग्रेस में, ये लगातार चलती रही है। और किरणमयी नायक जी ने भी अपनी बातचीत में जो उन्होंने, जाहिर है कि कांग्रेस की को
रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये तो नहीं कह सकती कि ये लड़ाई हमारी जो है कमजोरी है, लेकिन वो भी इस बात को कह रही हैं कि इन्हीं लड़ाइयों का फायदा लेकर बीजेपी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं कर रही है, 3 बार वैतरणी पार कर चुकी है, लगातार 3 बार वो चुनाव जीती है। और चुनाव जीतने में कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और बीजेपी के लोग भी जानते हैं, उसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस की जो ये लड़ाई है और उसमें जो भूमिका खासकर अजीत जोगी की रही है, वो उनको बड़े फायदेमंद रही है शुरू से अंत तक। और जैसे आपने कहा कि 2003 से ये जंग चालू हुई, हमारे समझ से जिस दिन से छत्तीसगढ़ का उदय हुआ है उसी दिन से जंग चालू हो गई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विद्याचरण और अजीत जोगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल वो जंग की शुरुआत वहां इस तरह से हुई कि जब वो राज्य बना तो उस वक्त वहां पर मोतीलाल वोरा, विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला जैसे वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे और उनको दरकिनार करके हाईकमांड ने अजीत जोगी को, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल नए ही थे राजनीति में, उनको जब कमान सौंपी गई तो सिलसिला तो वहां से शुरू हो गया था। लेकिन ये जो आगे जो सिलसिला चला वो 2003 के बाद वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई कि विपक्ष का नेता और यह पूरी कांग्रेस की लड़ाई को, ये कांग्रेस के अस्तित्व कौन बना के रखे, कौन इसका मुखिया रहे। तो आज स्थिति और भी ज्यादा इसलिए बिगड़ी हुई है कि मोतीलाल वोरा दिल्ली में सक्रिय हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर सकें। श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब अजीत जोगी उस नाते सीनियर मोस्ट लीडर छत्तीसगढ़ के हो गए हैं और उनकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो पार्टी को लीड करें या पार्टी को कोई भी लीड करे उनके अनुसार लीड करे। वैसा हो नहीं पाता और इसलिए ये जंग जारी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद 3 बार लगातार बीजेपी वहां सरकार बना रही है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगातार जीत रही है और वोटों का जो मार्जिन है, जो दोनों का अंतर है, आप देखेंगे कि 1.5% के अंतर से कांग्रेस हारती है। तो वैतरणी पार तो वो 3 बार कर चुकी है और अजीत जोगी का नाम लेकर या कांग्रेस के इस विवाद का नाम लेकर जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, तो वो सही है कि उसका लाभ बीजेपी ले रही है और उस लाभ को लेने से कांग्रेस रोकने में पूरी तौर पर असमर्थ है। बिल्कुल गिरिजा शंकर जी सही है। वैसे नगर निगम जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसको देखने से लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ अच्छा कर रही है। टीएस सिंहदेव अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अच्छा कर रहे हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अच्छा कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट उन्होंने मुद्दे भुनाने का भी प्रयास किया, लगातार मैं देखता रहा हूं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, कहा जाता है कि अगर दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में सामने कर दिया जाए, अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ में सामने कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप बैतरणी नदी पार कर जाएगी फिर से चौथी बार भी। तो ये मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वहां तो 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा 3 में समझते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो हमें नहीं लगता दर्जन भर गुट हो गए हैं अभी फिलहाल। गिरिजा शंकर जी हम इसका उत्तर ध्रुवीय से लेंगे, लेकिन पहले हम आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने और शायद ऐसा होता भी। आप देखेंगे कि 2003 में दोनों ही राज्यों में जो निवृत्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको ही लीडरशिप का दायित्व मिलता, लेकिन दोनों जगह दुर्घटना किस तरह की हुई। अजीत जोगी कुछ विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के आरोप में वो मामला एक्सपोज हुआ और उनको पार्टी से निलंबित किया गया। इधर दिग्विजय सिंह ने 10 साल के वनवास की घोषणा कर दी। जाहिर है कि दोनों ने उस 2003 में जो मौका उनको मिलना था प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई करने का, वो मौका दोनों के हाथ से निकल गया और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। दिग्विजय सिंह जी ने तो अपने आप को मध्य प्रदेश कांग्रेस से अलग कर लिया था, चुनावी कांग्रेस राजनीति से, पद लेने की राजनीति से अलग कर लिया था, लेकिन अजीत जोगी उन्हें नहीं कर पाए और इसीलिए वहां संघर्ष लगातार जारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो और बुरी स्थिति है, क्यों धनोपिया जी? त्रिपाठी जी, आपका अपना सोचने का तरीका हो सकता है, मैं वही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है जैसा आप दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में भी अगर आप बात कर रहे हैं तो हालांकि छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश के साथ में एक संबंध रहा है हमारा। मैं भाई आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ के बारे में भी कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में गलत बोल रहे हैं। 1 दर्जन गुट हो गए, कोई गुट नहीं है पूरे देश में, सिर्फ एक गुट है, वो है श्रीमती सोनिया गांधी का गुट, और कोई गुट नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं वही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। गिरिजा शंकर जी, आप वरिष्ठ हैं, आपने जो बात कही है वो सच है अपनी जगह पर, लेकिन लोगों की सोच को हम लोग भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सारे नेता कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, सारे कार्यकर्ता नेता के तौर पर काम करते हैं और हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करते हैं, राहुल जी के नेतृत्व में काम करते हैं, हमारे नेता तो नहीं काम करते। अब होता यह है कि जो व्यक्ति सामने होगा उसके साथ 4 लोग खड़े हैं,
चर्चा हो रही है, दूसरा खड़ा है तो आप कहते हैं गुटबाजी हो गई। गुट कहां से हो गई? कोई एक साथ सारे लोग एक जगह पर तो नहीं हो सकते ना। सारे लोग कार्य दिए गए हैं, कार्य विभाजन है, जिम्मेदारियां हैं, उनके दायित्व हैं, उन सबका वो निर्वाह करते हैं। अब इसमें बात करके सब दिग्विजय सिंह जी आएंगे ऐसा जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के नाम से पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को रात की नींद नहीं आती है, घबराते हैं बुरी तरीके से। उनके पास जो है उसके कारण ये लोगों को एक तो घबराहट है, ये बदनाम करने के माहौल बना रखा है। 15 साल हो गए धनोपिया जी, 15 साल हो जाएंगे सत्ता से बाहर। 60 साल बाहर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र, 60 साल बाहर रहे हैं। 60 साल किसे कहते हैं? अब बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है, आ गए हैं कुछ प्रशासनिक परिस्थितियां, कुछ मशीनी परिस्थितियां। बिल्ली के भाग से छीका एक बार टूटता है, वही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 3 बार नहीं टूटता। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था से, कुछ मशीनी व्यवस्था से, कुछ एडजस्टमेंट से, कुछ हमारे फूलछाप कांग्रेसियों के सहयोग से इनको मौका मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्थायी हो गए। कल हम थे, आज वो हैं, कल हम होंगे, उसमें क्या चिंता की बात? बिल्कुल धनोपिया जी, हम आपकी सारी बातों को आत्मसात कर लेते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो विपक्ष 3 बार विपक्ष माने कांग्रेस के अलावा सरकार बनी, 67 में बनी, 90 में बनी और दो ही बार बनी, कभी भी उसने 5 साल पूरा नहीं किया। लेकिन जब दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी के नेतृत्व में सरकार चली और उसके बाद जब विपक्ष ने सरकार बनाया तो हैट्रिक हो गई। देखिए, वो सारी परिस्थितियां अब बदल चुकी है। 77 2 साल 2.5 साल और 90 बातों का अब कोई मतलब रह नहीं गया है। सारी बातें साफ है कि हर व्यक्ति स्थैर्य चाहता है, मतदाता जागरूक हो गया है, वो चाहता है कि सरकारें चलती रहे। 5 साल में एक बार खर्चा चुनाव का है, इसलिए इस बात को उस तरह नहीं जोड़ना चाहिए कि चल गई। मैं निश्चित रूप से एक बात आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए सिर्फ लोग बदनाम करने का साजिश रखते हैं, उसमें हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी का बहुत सहयोग रहता है। ये गुटबाजी है, कांग्रेस खत्म हो गई है। अरे अभी आप देखिए क्या हालात थे नगर निगम के, पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारे कई जगह पर जिला अध्यक्ष आए, कई जगह पर नगर अध्यक्ष आए, सारी बातें हुई हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, संगठन है, नगर पालिका एक भी नहीं आए, नगर निगम एक भी नहीं आए, नगर निगम नहीं आए। नगर निगम में खेल दूसरा हुआ है, वो आपको मालूम है क्या हुआ है? कटनी में हम चुनाव जीते, सागर में हम जीते, बुरहानपुर हम जीते, 3 जगह बेईमानी कर दी गई है। आपके सामने परिस्थितियां, क्या बात करते? सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, प्रशासनिक अधिकारी उनके हैं, कलेक्टर उनके हैं, बेईमानी का बोलबाला है मध्य प्रदेश में। कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल परिस्थितियां सुधरेंगी। आगे 2018 से आगे 2018 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। आप नोट कर लीजिए। बोलिए, आपके वाकई में आपके किरण जी के और आपके साहस का धन्यवाद। किरण जी, जिस तरह से गिरिजा शंकर जी ने सवाल उठाया है कि आप लोग भले ही कुछ कहते रहें, 3 बार बैतरणी नदी पार कर ली, और अगर यही स्थिति रही तो 4थी बार भी पार हो जाएगी। अभी तो 2 गुट की जानकारी थी, अभी तो 2 ही गुट की जानकारी थी। अभी सुंदरानी जी ने कहा कि एक तीसरा गुट, गिरिजा शंकर जी ने कहा बोरा जी का भी है वहां। नहीं, देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी कि कांग्रेस में अभी कोई गुट नहीं है। कांग्रेस में केवल जो बात हमारे धनोतिया जी ने कही थी वही बात है, और पूरी कांग्रेस आज एकजुट होकर के लड़ रही है। इसी का नतीजा है कि नगरीय निकाय चुनाव में और जिला पंचायत में छत्तीसगढ़ में जो रिकॉर्ड बनाया गया है उससे रमन सरकार दहशत में आ गई है। जिला पंचायत चुनाव में इन्होंने खरीद फरोख्त का सहारा लेकर के कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्षों को तोड़ करके साजिश करके किया, फिर भी आज 11-12 जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं। नगरीय निकाय चुनाव में हमारे पास पिछली बार महज 3 सीट महिला थी और 1 पुरुष सीट से 4 मेयर थे, परंतु अभी की स्थिति में हमारे पास 5 मेयर कांग्रेस के हैं। और आने वाले 2 चुनाव जो इस साल होने वाले हैं उसमें फिर हमारी संख्या बढ़ेगी। तो बीजेपी बैकफुट में आना शुरू हो गई है। जनता इनके भ्रष्टाचार से, इनके दोगलेपने से जनता वाकिफ हो चुकी है। जनता इनको सत्ता से उतारने की मानसिकता बना चुकी है। लगातार जनता को जिस तरीके से धोखा देते आ रहे हैं, पहले पीडीएस की वाहवाही ली है, अब पीडीएस को बंद करने की साजिश हो रही है। पहले 72 लाख कार्ड बनाए गए, अब उन कार्डों में कटौती की जा रही है। एपीएल वालों का चावल काटा जा रहा है, नान में घोटाला हो रहा है। 72 लाख कार्ड बन जाते हैं, 72 लाख परिवार नहीं, वो पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार का रमन सरकार के लोगों में बट रहा है। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पकड़े गए तो, परंतु किरण जी हम आपको रोकना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सारे मुद्दे सत्ता पक्ष के ऊपर या रमन सरकार के ऊपर अगर ये सारे मुद्दे उठाते आप
और उन पे आरोप लगाते तो शायद कांग्रेस और बेहतर कर पाती, लेकिन ये तो आपस में ही लड़ने लगे। नान घोटाला एक तरफ चला गया, नंबर 1। नंबर 2, क्या अभी संगठन चुनाव है, इस कारण जिन अजीत जोगी ने कहा था कि हम नगर निगम चुनाव से दूर रहेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा आया, संगठन चुनाव है, इस कारण अचानक अजीत जोगी ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव पर वार करना तेज कर दिया। क्या ये उनकी वजूद की लड़ाई है क्या? नहीं, देखिए, ये बड़े नेताओं के बारे में मैं कोई भी टिप्पणी देने के लायक नहीं हूं और मैं उस मामले में कुछ भी नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि वो सब के सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। रहा सवाल यहाँ पर नान घोटाले को लेकर के पिछले 1 महीने से जिस तरीके से कांग्रेस ने वार पे वार किया है, जिस तरीके से पदयात्राएं की, जिस तरीके से मामले को उठाया है, विधानसभा में इन मामलों को उठाया है, उस पर इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाए। मंत्रियों को बचाया जा रहा है सरकार के द्वारा, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को बचाया जा रहा है, सचिव स्तर के अधिकारियों को बचाया जा रहा है। तो ये इन सब से बचने के लिए एक ये छोटी सी आड़ ले रहे हैं कि जोगी जी और बघेल जी के बीच में वाद विवाद हो रहा है। हकीकत यह है कि आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आप उन लोगों को बचा नहीं सकते। नान के ऊपर कांग्रेस का जो हमला है लगातार चल रहा था और आगे भी लगातार चलता रहेगा, और ये दिन भी देखने में आएगा जब ये मंत्री जेल के अंदर होंगे और जब मुख्यमंत्री के करीबी जेल के अंदर होंगे। परंतु किस तरीके से उसको बचाया जाए, ये घालमेल करने के लिए, मामले को गुमराह करने के लिए इस तरीके से एक बचाव के रूप में इस पूरे मुद्दे को उछाला जा रहा है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई तथ्य वाली बात नहीं है। ये तात्कालिक जो लोगों के हमारे विचार हैं, अपने अपने बड़े नेताओं ने विचार दिए हैं, कम से कम हमारे विचारों की स्वतंत्रता तो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है। बीजेपी में तो वो भी नहीं है, लोग तो मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। आज तक क्या कारण है, इनके 12-13 मंत्रियों में से एक मंत्री जिस पुन्नू लाल मोहल्ले का नाम छपा है, उस मंत्री तक ने वक्तव्य नहीं दिया, उस मंत्री के बचाव में कोई दूसरा मंत्री नहीं आया। क्या कारण है कि कोई भी मंत्री इसके बारे में मुख्यमंत्री के किरण जी, हम आपको रोकेंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अपना घर सुधारने की जगह आप दूसरे के घर में क्या गड़बड़ी है उसको ज्यादा देख रही हैं। हम सुंदरानी से इसके बाद जरूर पूछेंगे कि आपने भी डायरी में देखा था, आप ही उल्लेखित कर दीजिए कि किन कांग्रेसियों के नाम है। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। सबके रखते बरोबर ध्यान, अब्बड़ मयारुक हमर सियान, चलो संगी चलो मितान, चौपाल में लगे है लोक सुराज अभियान। हमन तुम्हार गांव घर में आबो, सुख दुख ला गोठियाबो। 13 अप्रैल ले 12 मई तक प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के कोनो भी गांव, कोनो भी सरकारी ऑफिस में अचानक पहुंची। आम जनता संग मिल बैठ के सुख दुख गोठियाही, जनता ले मिले सुझाव और समीक्षा ले काम काज में तेजी आही। अधिकारी और जनप्रतिनिधि संग बैठक करके सुराज के अंजोर आखिरी छोर तक पहुंचाए बर बढ़े कदम ले जन जन में पक्का हो ही लोक सुराज के विश्वास, सबके साथ सबके विकास। सिएक लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभम से स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। प्रिय बहनों और भाइयों नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक।
हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर, अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा हो रही है कांग्रेस की आर पार की लड़ाई में। ब्रेक में जाने से पहले हमने किरण जी से पूछा, वो आज भी अपना घर नहीं देख रही, वो दूसरे के घर में क्या गड़बड़ी है इसके बारे में ज्यादा उल्लेखित कर रही। सुंदरानी जी, जिस तरह से किरण जी बोल रही कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, आपके यहाँ बहुत लड़ाई है, 13 मंत्री बाहर नहीं आ रहे, वो कुछ बोल नहीं रहे, बचाने का प्रयास नहीं कर रहे, इस पे तो आप बोलेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम उस डायरी के राज के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। डायरी वहां कई लोगों के पास है, आपके पास भी, क्या उन कांग्रेसियों के भी कुछ नाम है उनमें? देखिए, जहां तक डायरी की बात उठ रही है, मैं ये मानता हूं कि कोई डायरी किसी के पास नहीं है। ये भ्रम फैलाकर डॉक्टर रमन सिंह जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। अगर इनके पास डायरी थी तो एफिडेविट के साथ उसको कंप्लेंट दर्ज करा सकते थे। अगर इनके पास डायरी थी तो विधानसभा के सदन में रख सकते थे, पटल पे रख सकते थे। इन्होंने ऐसा कोई नहीं किया। और ये तो गोपनीय दस्तावेज जो वहां पे पकड़े गए, वो कांग्रेस पार्टी के पास या किसी के पास कहां से आएंगे? ये तो भ्रम फैलाकर एक फर्जी डायरी के रूप में हल्ला मचा के पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा है छत्तीसगढ़, पिछले 15 साल से जमीन खिसक गई कांग्रेस की। अब कांग्रेस के पास न नेतृत्व रहा, न कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है। ये डायरी की बात करके, कभी कोई बात करके जनता को भ्रमित करने का बात करते हैं। 70 लाख राशन कार्ड की बात करती है मैडम। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि 70 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर डॉक्टर रमन सिंह जी चुनाव जीत गए, और उसके बाद डॉक्टर जांच की मांग करते रहे। जब डॉक्टर रमन सिंह जांच कराते हैं तो इनका स्टैंड बदल जाता है। नान के मामले में स्टैंड बदल जाता है। विपक्ष के नेता सदन में बैठकर खेद व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगने पर। और ये किस प्रकार की बात करते हैं? इनके पास कोई मुद्दा हो तो सुंदरानी जी, हम आपको रोके, सुंदरानी जी हम आपको रोकेंगे। हम हमारे साथ एक दर्शक है रतलाम से, प्रेम सिंह, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। प्रेम सिंह जी, सवाल करें। साहब कि ये जो जोगी साहब है जी, ये जो मतलब बार बार कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े गद्दार है। इनको तो कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए, कांग्रेस के जो भी है ऊपर वाले, क्योंकि हमको दिख रहा है कि कांग्रेस से बहुत बड़ा गद्दार है आदमी। मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत पहले आ जाती, पर ये चलिए आपका सवाल आ गया है। निश्चित रूप से आपने अजीत जोगी जी पे निशाना साधा। मध्य प्रदेश के बारे में भी कुछ पूछना चाहेंगे? अरे मैं तो, छत्तीसगढ़ भी हमारा भाई है छोटा, हमसे अलग हुआ, पर हमारा दिल दुखता है। कांग्रेस में ऐसे लोग जो यहाँ कलेक्टर है इंदौर में, और वहाँ जाके कांग्रेस। तो चलिए ठीक है, आपका सवाल आ गया। हम निश्चित तौर पर किरण जी से इसका उत्तर लेंगे, लेकिन इसकी एक, आपका जो दिल दुख रहा है और आप अजीत जोगी जी को कोस रहे हैं, उसकी हम टिप्पणी गिरिजा शंकर जी से भी लेंगे। लेकिन सुंदरानी जी, एक सवाल है, आपको अजीत जोगी जी कितना सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल है। 15 साल के लिए हम सत्ता में आए हैं, आगे भी, अगली बार भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का परचम छत्तीसगढ़ में लहराएगा। कांग्रेस पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है, ये भुलावे में। नगर निगम के चुनाव में एक आध नगर निगम क्या जीत लिया इन्होंने। 5 नगर निगम की बात करते हैं, 4 तो ऑलरेडी इनके पास थी, 5वीं नगर निगम मिली। इससे ऐसा लगता है कि इनके प्रदेश में हवा बह रही है। जिला पंचायत के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में क्या स्थिति रही कांग्रेस की? 18 जिला पंचायत के पे कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। 75% सरपंच हमारे जीते, पंच जीते,
कहाँ है बराबरी की टक्कर? मैं माननीय गिरिजा शंकर जी की बात से सहमत हूँ, यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मात्र 1% का फर्क रहा है। उसके बाद भी लगातार सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। लोकसभा में हमारी 10 सीटें, कहाँ है कांग्रेस? आपको कहीं कांग्रेस दिखेगी नहीं, आने वाले चुनाव में भी नहीं दिखेगी। कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व ही नहीं है, चाहे अजीत जोगी जी की बात करें, चाहे किसी अन्य नेता की बात करें। आपस में ये एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम करते रहे। जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं, जनता के लिए संघर्ष करने की बात नहीं करते, मात्र नौटंकी है नान के मुद्दे पे। चलिए गिरिजा शंकर जी, उन्होंने अभी सुंदरानी जी 2 बातें कही। एक तो डायरी उन्होंने साफ नकार दिया, डायरी नहीं है। अगर डायरी नहीं है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जिसने छापा मारा, जो जांच कर रही है, उनकी तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य इस तरह का नहीं आया। नेताओं का आया, उनकी तरफ से लिखित बयान जारी हो सकता था कि इस तरह की कोई डायरी नहीं मिली है। दूसरा, जैसा आप कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं, एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिली कि उन्होंने दल बदल किसी से नहीं कराया। आपको ध्यान हो, बहुत पहले 2002 के आसपास की बात है, 2000 उस समय जब अजीत जोगी ने भाजपा युक्त कांग्रेस बनाने का प्रयास किया था, उसका रिजल्ट भी उनको काफी खराब मिला। वही एक टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस के लिए। वो जो बीजेपी युक्त कांग्रेस बनाने की कोशिश की, उसी के कारण उनको पार्टी से निलंबित किया गया। और जो उनका एक नैसर्गिक दावा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व उनको सौंपा जाए एक निवृत्तमान मुख्यमंत्री के नाते, वो मौका उन्होंने उस वक्त गंवा दिया था। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कांग्रेस में गुटबाजी है, ये मैंने कभी नहीं कहा। कांग्रेस में एकजुटता है, लेकिन वो एकजुटता कार्यकर्ताओं के स्तर पर है। जो आप नगर निगम या नगर पालिकाओं के चुनाव में जो परिणाम देख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, या कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो आधा % 1% का ही केवल अंतर होता है विधानसभा लोकसभा चुनाव में, तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो एकजुटता है उसका है। लड़ाई या दिक्कत यहाँ पर बड़े नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई का है। और किरण मई जी कह रही हैं कि बड़े नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। सारा प्रॉब्लम तो बड़े नेताओं का ही है। यदि मान लीजिए अजीत जोगी को या भूपेश बघेल को आपस में कोई बात ऐसी करनी थी, तो उसको सार्वजनिक रूप से बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हो सकता, ये बेहतर होता कि वो सारे नेता जो है वो एक जगह बैठकर क्या रणनीति अपनानी है नान को लेकर कांग्रेस में बीजेपी के खिलाफ, वो तय कर सकते थे। यदि वो रणनीति को लेकर अपने विरोधाभास को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं, तो यही सारी दिक्कत कांग्रेस की है। जहां तक सवाल डायरी का है, तो डायरी अस्तित्व में है। हम थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ मनेन्द्रगढ़ से दर्शक हैं राजू भास्कर। राजू जी, अपना सवाल करें। लगता है उनसे संपर्क कर गया जी। आप आगे। डायरी का जहां सवाल है, तो जो भी चीजें जब्त हुई हैं छापे में, वो जाहिर है कि सार्वजनिक नहीं की जा सकती, किसी और को उसकी कॉपी दी नहीं जा सकती। लेकिन सबसे पहले यह मामला तब आया जब इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी, और इंडियन एक्सप्रेस में उस डायरी के हवाले से खबर थी, और उस डायरी में जो उल्लेख था उस पर जो एसीबी के जो चीफ हैं मुकेश गुप्ता, उनकी टिप्पणी थी। यदि उनकी टिप्पणी उसमें थी, जो मैं अखबार में पढ़ा, तो इसका मतलब डायरी अस्तित्व में है। ये बीजेपी का एक ऑफिशियल स्टैंड है कि वो डायरी को ही मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई डायरी है नहीं, ये डायरी मनगढ़ंत है। खैर, ये डायरी है या नहीं, उस डायरी में किनके नाम है किनके नाम नहीं है, और वो उसका तार्किक परिणति क्या होगी, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ऐसे मुद्दे पर भी कांग्रेस, यदि दो बड़े नेता उनके यदि इस तरह आमने सामने सार्वजनिक रूप से होते हैं, तो कांग्रेस की जो 10 साल से चली हुई लड़ाई जो है, मुझे लगता है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल सही कहा। एक हमारे साथ है इंदौर से दर्शक है कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जी, अपना सवाल करें। मेरा सवाल कांग्रेस के धनोतिया जी और दूसरी जो मैडम बैठी हैं, इनसे ये सवाल है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रहती तो इनके पेट में दर्द नहीं होता, जब दूसरी पार्टियां अगर सत्ता में आती तो इनके पेट में पर पड़ जाते हैं जी। इसका जवाब दे पहले। बिल्कुल सही कहा आपने धनोपिया जी, यही बैठे हैं हम धनोपिया जी। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई, मैंने उनका दर्द, वो लगता है कि कांग्रेस से जुड़े हैं, उनका दर्द है ये कि आप लगातार आप एक नहीं हो रहे, आपका परफॉर्मेंस नहीं है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती जा रही। एक दूसरा ये कि वहां तो कांग्रेस दिख रही छत्तीसगढ़ में, यहां आपने कहा कि पूरी कांग्रेस एक है। चलिए मान लेते हैं कभी आपने कभी वर्षों पहले 1993 के आसपास हमें लगता है कि एक डबरा सम्मेलन हुआ था, एकता सम्मेलन, उसके बाद उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले थे। लेकिन आप
कमलनाथ, ज्योतिरादित्य, दिग्विजय सिंह, इनका कोई सामूहिक दौरा हुआ है? मुश्किल आधे घंटे के लिए एकता दिखाई है 10 जनपद की फटकार के बाद। देखिए त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले भाई ये इंदौर से बोल रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं जो अपनी सद्भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नहीं है, चुनाव को एन कैन प्रकरण छीनती है। उनका एक चरित्र रहा है। अगर आप राजनीति में गिरावट नाम की चीज अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से हुई है। आदमी को टिकट मिल गया, भाजपा में ले आइए, एमएलए बन गया, भाजपा में ले आइए। सुन लीजिए, एक और दर्शक है, चूंकि एक दर्शक आपने उत्तर दिया, एक और दर्शक हमारे साथ रायपुर से हैं, राजेंद्र जी अपना सवाल करें। जी सर, मेरा सवाल सुंदरानी साहब से है। किनसे है? सुंदरानी जी जी जी। अभी भाजपा सरकार ने अभी किसानों को बोनस नहीं दिया, तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ क्या वो आगामी विधानसभा चुनाव बिना बोनस दिए लड़ेंगे? क्या आपका सवाल सही ढंग से, आप पहले टीवी, जो आपका टीवी है उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। वॉल्यूम कम है सर जी। आगामी विधानसभा चुनाव बिना किसानों को बोनस दिए लड़ेंगे क्या? जी जी जी, ठीक है, सुंदरानी जी ने भी सुन लिया, हम उनसे उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है इंदौर से, दीपक जी सवाल करें। मेरा सवाल है कांग्रेस से, अभी जो बोल रहे थे जी कि कांग्रेस चुनाव हारती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से जी चुनाव जीतती है जी, तो ऐसा क्या इनने पहले नहीं सोचा था? क्या ये प्रोग्राम इनके पास नहीं थे क्या? क्या जो नई पार्टी आई उनके पास प्रोग्राम आए हैं? जी जी, आपका सवाल आ गया है जी। धोपे जी आप बोल रहे थे कांग्रेस है, मैं दोनों को एक ही जवाब, कांग्रेस हारती नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ये कहते हैं। चुनाव छीनती है। मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करिए आप। अभी आपने जिला पंचायतों के चुनाव में देखा होगा, बाहर मत जाइए, मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर देखिए कि यहाँ की जिला पंचायत को जो कांग्रेस पार्टी का सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया, उसको जबरदस्ती छीनकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया गया, एन के प्रकरण दबाकर, लालच देकर। लोगों को, जो हमारे भाजपा के विधायक बने हुए लोग हैं, कांग्रेस के विधायक थे, उनके व्यवसाय के ऊपर डाके डाले गए, उन पर छापे डाले गए, और परिणाम क्या हुआ आज आपके सामने। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के साथ अत्याचार होता है, हम लड़ाई लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं तक नहीं लगती है। अभी जो बात मेरे भाई रायपुर से बोल रहे थे कि किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है, अरे यहाँ मध्य प्रदेश के किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, 3 दिन में 3 सदन बदल जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैनेजमेंट की सरकार हो गई है, और एन कैन प्रकरण किस तरह से गोटियां फिट करती है, किस तरह की व्यवस्था करती है, उसके परिणाम सामने आते हैं। ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। जी, हम भाजपा के दूसरे घर में न देख के थोड़ा अपनी तरफ, हमारा सवाल आपकी तरफ था, आपकी तरफ था, सुनिए हमारा सवाल आपकी तरफ था, एकता को लेकर का था, आप थोड़ा सा इस तरफ है। आदरणीय कमलनाथ जी, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, अजय सिंह जी, सारे नेता एक हैं। आधे घंटे के लिए हुए थे। ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर आप क्या चाहते, सारे काम छोड़कर एक जगह बैठे रहे क्या? अरे अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने काम दिए हुए हैं। राष्ट्रीय महासचिव है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी अभी तक केंद्रीय मंत्री रहे, अपने क्षेत्र देख रहे हैं, सिंधिया जी अभी भी क्षेत्र के अंदर आए हुए, पचौरी जी हमेशा उस वक्त दौरा करते हैं, अजय सिंह जी हैं, अरुण यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सत्यदेव कटारे दिन रात कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप? अब इसके बाद कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली हैं। हम ये बात मानते हैं कि हमारा मैनेजमेंट कब से कब उठा पटक की, जुगाड़ की राजनीति में हमारा मैनेजमेंट कमजोर हो गया है। इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, और वो आगे इस बात बिल्कुल धनोपिया जी, बिल्कुल मैं ये चीज मानता हूं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में मेहनत कर लेते हैं, ज्योतिरादित्य जी अपने ग्वालियर क्षेत्र में मेहनत कर लेते हैं, राष्ट्रीय नेता है, ये राष्ट्रीय नेता है, त्रिपाठी जी राष्ट्रीय नेता है। ये प्रदेश के साथ जोड़ के आप उस बात को समझने का प्रयास करें, ये राष्ट्रीय नेता है, इनकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर तय है, वो उस तरह से काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल से ही बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपके दिल में बिल्कुल ये है कि सारे एक हैं। आधे घंटे के लिए आए थे, व्यापक मुद्दे को लेकर, बड़े व्यापक मुद्दे को लेकर आए थे। उसके बाद जो सरकार हिली थी मध्य प्रदेश की, वो आज भी हिल रही है। आप देखिए ये हालात कहाँ हैं, हो कुछ रहा है, कर कुछ और रहे हैं। व्यापम में जहाँ हजारों बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हुई है, लाखों बच्चे उस घटना को छोड़ दिया है। हमारा फिर आप चले गए दूसरे की घर की तरफ। हम ही बोल रहे हैं अगर आधे घंटे के लिए एक हुए तो सरकार हिल गई, तो दिन भर के लिए आ जाइए ना एक बार, तो पूरी सरकार साफ हो जाएगी। आधा घंटे 1 घंटे का ही होता है। चलिए लेकिन पूरे हालात तो दिखते हैं। चलिए बिल्कुल, एक थे, एक है और एक रहेंगे। बिल्कुल धनोपे जी, हमारे साथ एक और दर्शक है मनेन्द्रगढ़ से, राजू जुड़ गए हमारे साथ। राजू जी अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल है सुंदरानी जी से। जी सर, अभी ये एक बीपीएल कार्ड पे जो नीला वाला कार्ड है सर जी, उसमें 7 किलो चावल मेंबर के पीछे दिया जा रहा है सर जी। पहले 35 किलो देते थे ये लोग,
आप सवाल करें, थोड़ा जल्दी करें, समय कम है हमारे पास। जी जी, 7 किलो चावल 1 नंबर के पीछे दे रहा सर जी, जो कि पहले 35 किलो मिलता था, अब 7 किलो मिल रहा हूँ 1 नंबर के पीछे। जैसे घर में 3 नंबर है। जी जी, तो ठीक है, आपका सवाल आ गया है, बिल्कुल हम सुंदरानी जी से उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं रायपुर से, जुगल जी अपना सवाल करें। आपकी आवाज नहीं आ रही जुगल जी। जुगल जी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद ही हमें सुनाई पड़ पाएगा। हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि रायपुर नगर निगम में सर बीच में भी हड़ताल हुआ था पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में जी, तो यहाँ पे छठवां वेतनमान की एरियर्स के संबंध में हुआ था सर। हाँ, तो चलिए ठीक है, आपका भी सवाल आ गया है। वो हम नगर निगम, चूंकि वहाँ कांग्रेस की है, तो हम किरण जी से पूछेंगे। लेकिन सुंदराज जी ने आपसे 2 दर्शकों ने सवाल किया। एक दर्शक ने कहा बोनस को लेकर के उन्होंने कहा, दूसरे ने कहा कि जो नीला कार्ड है, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनको पहले 35 किलो मिलता था, अब 7 किलो मिल रहा। क्या इस जो अंतर है इसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, ये गरीबों के लिए ही किया गया है। जिन लोगों को 10-10 लोग जिनके परिवार में थे उनको 35 किलो चावल मिलता था, अब 7 किलो के प्रति यूनिट के हिसाब से अगर किसी घर में 7 मेंबर है तो 49 किलो मिलेगा, 10 मेंबर है तो 70 किलो चावल मिलेगा। ये तो जनता के हित में लिया गया फैसला डॉक्टर रमन सरकार का जी। और ऐसे कम परिवार होंगे जिनमें 3 या 2 मेंबर भी होंगे, लेकिन 35 किलो से जो बड़े हाँ जी, दूसरा बोनस के मामले में निश्चित रूप से किसानों की चिंता करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, आप देखिए किसान के साथ हमेशा सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया। जहां तक बोनस की बात है, उसकी भी चिंता डॉक्टर रमन सिंह जी करेंगे। जी जी, सुंदरानी जी आपका। किरण जी आप कुछ कहना चाह रही, लेकिन दूसरे के घर की तरफ न देख के थोड़ा सा पहले अपने घर के बारे में बताइए, फिर उधर आप निश्चित तौर पे जो अभी सुंदरानी जी ने उत्तर दिया है उसको आप बिल्कुल प्रत्युत्तर जरूर देंगी, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सवाल इस बात का है त्रिपाठी जी, आप बार बार कह रहे हैं दूसरे के घर में, परंतु ये आदत बीजेपी वालों की है कि हमेशा कांग्रेस के घर में देख करके अपनी सरकार चलाते आए हैं। और जो 2 दर्शकों के आपके सवाल आए हैं बोनस को लेकर के और 35 किलो चावल को लेकर के, इसी रमन सिंह सरकार ने बोनस देने के नाम पर और कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करके जस्ट दूसरे दिन 2100 रुपए समर्थन मूल्य की बात करके चुनाव जीत करके सत्ता में आए हैं। और चुनाव जीतने के बाद किसानों के साथ धोखाधड़ी किया, उसको लेकर के किसानों का आंदोलन चला। नसबंदी मामले में 19 महिलाओं की मौत हो गई, उसको लेकर के आंदोलन चला। लगातार ये तीसरा मामला नान घोटाले का है, इसको लेकर के आंदोलन चला, जिससे इनकी हालत हो गई है खराब। और नगरीय निकाय चुनाव में इनका सुपड़ा साफ राजधानी में हो गया और इस चीज को ये मान रहे हैं कि इनसे गलती हुई है। परंतु सवाल इस बात का है कि जिस 1 रुपए किलो चावल में 35 किलो चावल में चावल वाले बबा बने थे, अब जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अब ये बात करें कि हम 10 लोगों के परिवार को 70 किलो देंगे। पहले तो इन्होंने परिवारों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब परिवार के टुकड़े करने के बाद कहते हैं हम एक आदमी को 7 किलो देंगे, 2 आदमी है तो 14 किलो देंगे। इसको क्यों नहीं बोलते? यूपीए गवर्नमेंट में कितना तय हुआ था और क्या रेट से तय हुआ था, आप बताए ना। आपके यूपीए गवर्नमेंट में खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया था, कितना देने की बात आपने की थी? आप गरीबों को दिया था राशन की बात। जी जी जी, फूड सिक्योरिटी पर यूपीए सरकार लेके आई थी 35 किलो। धनोपिया जी हम आपके पास आएंगे, छत्तीसगढ़ में बात हो लेंगे। आपने यूपीए के कितना राशन देने की बात की थी और कितने घोटाले, केंद्र की सरकार कितने घोटाले वाली सरकार रही। हर व्यक्ति इनका घोटाले में लिप्त था। केंद्र का मंत्री, आधे मंत्री जेल में थे। आज एक भी तथ्यात्मक आरोप 12 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा पाए। एक मंत्री को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाए, एक व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए। चलिए किरण जी सुंदरानी जी, हम आप दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे, लेकिन किरण जी मैं आपको याद दिलाऊं, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे घर में देखती है। आपको याद दिलाऊं 2002 की जब अजीत जोगी ने
जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनकी संख्या आधी कर दी थी, सबको मिला लिया था आपने कांग्रेस में, तो वो दूसरे के घर की तरफ ही देख रहे थे। लेकिन चलिए, निश्चित तौर पे आप बहुत खुश हैं कि अभी भी कांग्रेस अच्छा कर रही। सुंदरानी जी खुशी हैं कि उनकी रमन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, वो चौथी बार जीतने की तैयारी में है। गिरिजा शंकर जी, जो अभी आपने बहस सुनी, इस पूरी बहस का क्या लब्बे लुआब क्या है सामने, जहां किरण जी बोल रही कि नहीं दूसरे के घर में ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में ये कमियां हैं, लेकिन वो उस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि जो कांग्रेस में हो रहा। देखिए, मुख्य मुद्दा क्या है कि जो भूपेश बघेल और अजीत जोगी के बीच सार्वजनिक रूप से तू मैं जो हुई, और उससे जो कांग्रेस के अंदर की जो लड़ाई है या उनका विवाद है वो सामने आया, ये मुख्य मुद्दा है। दरअसल किसी भी पार्टी में यदि उनके आंतरिक जो कमजोरियां हैं वो किसी दूसरी पार्टी के आलोचना से वो आंतरिक कमजोरियां दूर नहीं होंगी, वो छुपेंगे नहीं। यदि इसको छुपाने की कोशिश कोई पार्टी जितना भी करेगी, वो दूसरों पर, चाहे बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाए या कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए, उनकी जो अपनी आंतरिक कमजोरियां हैं उसका हल उनको खुद निकालना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप से उनके अपनी कमजोरियां नहीं छुपेंगी। और इस बात को समझना चाहिए कि ये तमाम मुद्दे जो पॉलिटिकल मुद्दे उठा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इन सब के बीच कांग्रेस को ये बात देखना होगा कि क्या वजह है कि उनके बड़े नेताओं के बीच में कहीं न कहीं सार्वजनिक रूप से वाद विवाद की नौबत लगातार पिछले 10 सालों से क्यों बनी हुई है। इस समय कुछ ज्यादा तेज हो गई है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब चुनाव नजदीक है, संगठन के चुनाव होने हैं, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये पूरी की पूरी लड़ाई कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है। और मुझे बहुत इस बात पर आश्चर्य है कि पार्टी हाईकमांड इन तमाम चीजों से अवगत होते हुए, और इस बात को लेकर ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि नंद कुमार पटेल को जब अध्यक्ष बनाया गया तब, और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष को पूरी तौर पर फ्री हैंड दिया गया, तभी आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए नंद कुमार पटेल या भूपेश बघेल अजीत जोगी से दो हाथ करने की स्थिति में रहे कभी, तो शायद कहीं न कहीं हाईकमांड का पूरा संरक्षण है। उसके बावजूद यदि नेतृत्व का ये विवाद हाईकमांड हल नहीं करता है, तो चाहे वो मामला छत्तीसगढ़ का हो या कांग्रेस का हो, दिक्कत यहां पर कांग्रेस के रैंक एंड फाइल की नहीं है, यहां पर दिक्कत है लीडरशिप की। और उस लीडरशिप के इशू को बीजेपी पर आरोप लगाने से वो इशू सुलझेगा नहीं, कांग्रेस को लाभ नहीं होगा। कांग्रेस को यह तय करना होगा, चाहे हाईकमांड स्तर पर चाहे प्रादेशिक स्तर पर, कि उनके अपने जो नेताओं के बीच जो नोकझोंक है उस पर वो कैसे पर्दा न डालते हुए उसको दूर करे। बिल्कुल गिरिजा शंकर जी, शायद एक ही बात आपने पीछे, जब नंद कुमार पटेल जी की बात आई है, वो अध्यक्ष थे, एक साथ नक्सलाइट हमले में कितने सारे कांग्रेसी शहीद हुए थे, मारे गए थे, उसका भी एक कहते हैं एक सहानुभूति हो जाती है। अगर कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या हुई है तो एक सहानुभूति हो जाती है। इतने सारे कांग्रेसियों की एक साथ हत्या होती है, उसकी सहानुभूति भी नहीं मिली। उसकी भी वजह एक आपने ध्यान दिया होगा, उस दौरान भी कांग्रेसी नेताओं के कुछ कुछ अलग अलग बयान आए थे। वही मैंने कहा कि कांग्रेस में जो ये अलग अलग बयान और एक दूसरे के खिलाफ जो बयान है, जो सार्वजनिक रूप से दिए जाते हैं, मुझे लगता है कि यदि मान लीजिए कोई विवाद है और विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो वो विचारों का आदान प्रदान पार्टी ऑफिस में बैठकर हो सकता है। यदि उसको सड़क में उन विचारों का आदान प्रदान होगा, और जैसा आपने कहा कि नंद कुमार पटेल और तमाम नेताओं के शहीद होने के बाद जो एक सहानुभूति का माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनना था, उसका लाभ जो मिलना था, उस लाभ लेने से वंचित रही कांग्रेस, तो सिर्फ इसी सार्वजनिक रूप से अपने विचारों की खुली अभिव्यक्ति की वजह से। तो मुझे लगता है कि खुली अभिव्यक्ति को लोकतंत्र का नाम न लेकर पार्टी के अंदर जो विवाद है उसके रूप में देखें और उसको हल करने की कोशिश करें, तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल सही कहा गिरिजा शंकर जी। धनोपिया जी, यहाँ से बहुत संक्षिप्त एक लाइन में टिप्पणी जानना चाहेंगे, आपके अंदर की कला। जिस तरह गिरिजा शंकर जी ने कहा कि जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, विपक्ष मैंने सत्ता पक्ष कितनी भी गलतियां करता जाएगा, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। वास्तविकता त्रिपाठी ये है कि जो गिरिजा शंकर जी ने कहा है, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से हमें अब ऑफेंसिव होने की आवश्यकता है, डिफेंसिव होने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार बदलनी है तो भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों के साथ साथ हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हमें देखना होगा जो कमियां हैं वो जनता के बीच में ना जाए, हमारी मजबूती जनता में जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल धनोपिया जी, कम से कम आपने स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए, आपने भाग लिया। किरण जी, आपने भी सुना होगा, आपके साथी ने स्वीकार किया है कि हमें अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। क्या आप भी स्वीकार करती हैं? देखिए,
सवाल ये है कि गिरिजा शंकर जी ने अपना एक विश्लेषण रखा है, ये उनके सुझाव हैं और ये सारे सुझाव जो हैं वो हर एक के व्यक्तिगत स्तर पर हो सकते हैं, हमारी पार्टी के नेताओं की अपनी राय हो सकती है, हमारे वरिष्ठ हाईकमान की अलग राय हो सकती है और जो निर्णय होता है पार्टी का वो पार्टी हाईकमान तय करते हैं। उसमें मेरी राय या मेरा मानना ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जिस लेवल की हूँ मेरे से नीचे के लोगों के लिए मैं बात रख सकती हूँ, अपने से ऊपर और वरिष्ठ लोगों के लिए मैं ऐसी कोई भी बात या राय ऐसे सार्वजनिक लेवल पर नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल।